नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण ज्योति कान्हेरे। मैं प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है स्टेल फूड एंड इट इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। तो आइए देखते हैं स्टेल फूड इसका मतलब क्या होता है। स्टेल फूड का मतलब होता है जो बासा खाना है उसे हम लोग स्टेल फूड कहते हैं। तो स्टेल फूड, ये बासा खाना जो हम लोग खाते हैं उसका हमारे मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, जिसको हम निगलेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि इसका जो हमारे बॉडी पे, मेंटल हेल्थ पे कैसा इफ़ेक्ट होता है। हमारे इंडियन समाज में एक हैबिट है कि जो बचा कुचा खाना है वो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट डे उसका यूज़ करते हैं। खाना फेंकना नहीं चाहिए, ये बचपन से हमको सिखाया जाता है। कई सारी ऐसी धारणा है जिसके वजह से हम लोग स्टेल फूड खाते हैं। तो ये बासा खाना खाते तो है, ये तो ठीक है कि खाना जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग उसको डस्टबिन में ना फेंकते हुए अपने बॉडी को डस्टबिन बना के इसमें फेंक देते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो। तो ये हमारा एक इंडियन मेंटालिटी है कि कुछ भी बासा, कुछ भी रहना नहीं चाहिए, उसको अपने अंदर डंप कर दो। तो एक ये गलत मेंटालिटी है। तो इसके वजह से होने वाले हमारे हेल्थ की क्या प्रॉब्लम्स है, कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है इससे होते हैं। क्योंकि देखिए हमारी पूरी बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे हमारा फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। हम जो अन्न खाते हैं उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे भी होता है, फिजिकल बॉडी पे, हमारा मेंटल हेल्थ पे भी होता है। क्योंकि जो हम लोग खाना, अगर बासा खाना खाते हैं उसके ऊपर कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया एक्ट करते हैं। जैसे ही खाना थोड़े देर हम लोग बाहर रखते हैं पकने के बाद, तो उसके बाहर रखो या फ्रिज में रखो, एक टाइम बाद उसके ऊपर कुछ बैक्टीरियाज एक्ट होने लगते हैं, जो क्या करते हैं, उस खाने की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। जो न्यूट्रिशन पहले होता है खाने में, वो न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं बाद में नहीं रहता, वो पॉइजनस हो जाता है उल्टा हमारे बॉडी के लिए, बैक्टीरिया एक्ट करने के वजह से। पर हम लोगों की जो माइंडसेट बनी है कि खाना फेंकना नहीं चाहिए तो उसको हमारे बॉडी में डंप कर दो, तो कहीं ना कहीं इस वजह से हम ऐसा स्टेल फूड भी खा लेते हैं, तो जिसका कई ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहला हमारे मेंटल हेल्थ पे इसका इफ़ेक्ट होता है, जो हमारे बॉडी में लेज़ीनेस ज़्यादा आता है। ये लेज़ीनेस, सबसे पहली चीज़, ये लेज़ीनेस स्टेल फूड खाने के वजह से ही आता है, आलस्य। दूसरा है ओवरवेट हो जाना, आपको पता भी नहीं चलता। ये खाना जो है हमारे बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे चर्बी के रूप में, हमारे कोलेस्ट्रॉल के रूप में, ये हमारे बॉडी में जगह जगह जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग ओवरवेट होते हैं। या ओवरवेट नहीं भी हुए तो कहीं ना कहीं ये बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो ये इससे आलस्य एक चीज़ है जो आता है, ओवरवेट है ये होता है। फिर बॉडी में जो हम लोगों को फ्रेश महसूस होना चाहिए, वो फ्रेशनेस नहीं रहता, वो वर्सेटाइलिटी नहीं रहती कि उठ के कुछ कर लिया, फट से कुछ सोच लिया, कुछ क्रिएट कर लिया। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी की फ्रेशनेस है वो लूज़ होने लगती है। और बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बासा खाना खाने के वजह से। आप सोचेंगे खाना से, हाँ, खाने से ही मेंटल हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। जैसे एग्रेशन, गुस्सा, ये कन्फ्यूजन की स्थिति, ये भी हम लोग जो जिस टाइप का खाना अगर खाते हैं बासा, तो उससे हमारे मानसिक स्थिति पे होता है। जैसे मैंने बोला, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पूरा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, हमारी बॉडी। तो जो हम अंदर डालते हैं उसका असर हमारे पूरे सिस्टम पे होता है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ पे होता है। तो फिज़िकल हेल्थ पे भी इसका असर होता है। तो फिज़िकल हेल्थ पे क्या असर होगा, अगर आप बासा खाना खाते हैं तो आपके धीरे धीरे वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। इम्पॉर्टेंट जो नाजुक ऑर्गन्स है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, हार्ट के, किडनी के। ये आपको दिखता नहीं है पर होता है। आज के डेट में हम जितने भी, आप देखिए, मैक्सिमम लोग 100 में से
85 to 90% लोगों को फिजिकल हेल्थ के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, आप डिनाई नहीं कर सकते। किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को कोई और प्रॉब्लम्स है, तो कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हर किसी को है। इसका रीज़न क्या है? ये भी बासा खाना भी एक रीज़न इसमें है जो ये बीमारियां और बढ़ा रहा है। तो ये है, तो जैसे मैंने बोला इनडाइजेशन भी एक प्रॉब्लम है हमारी। धीरे धीरे डाइजेशन की जो क्षमता है वो ख़राब होने लगती है। हम लोग फिजिकली बहुत अच्छा लगता है, पेट भर जाता है तो हमको लगता है कि हाँ सब ठीक है, पेट भर गया, पर धीरे धीरे वो हमको दिखता नहीं है, पर हमारे डाइजेशन पे इसका असर होता है, हमारे इंटेस्टाइन पे इसका असर होता है और वो कमज़ोर होता है। इसीलिए देखिए हम लोगों का इस ड्यूरेशन में लाइफ स्पैन भी बहुत कम होते जा रहा है। पहले के लोग कई सालों तक जीते थे, लेकिन अभी ये लाइफ स्पैन कम होते जा रहा है। तो एक इंडाइजेशन धीरे धीरे अंदर के वाइटल ऑर्गन्स का। हमारी नेक्स्ट है कि हमारी इम्यूनिटी पे इसका बहुत असर होता है, क्योंकि बाहर स्टेल फूड जो रहता है उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। देन फिर हमारे बॉडी को जिस टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए है, हमारी बॉडी की कुछ डिमांड है न्यूट्रिशन की, तो वो डिमांड बासे खाने से पूरी नहीं होती है, तो बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो अधूरा रह जाता है। उससे भी हमारे और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर हम लोग फ्यूचर में सोचते रह जाते कि मैं तो सब कुछ अच्छा खाना पीना खाता था, फिर कैसे क्या मुझे ये सारे इश्यूज हो गए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ये जो स्टेल फूड खाने की आदत है इसके वजह से भी होता है। तो क्या करना चाहिए हम लोगों ने? तो सबसे पहले ये अवेयरनेस रखना कि हम खाना खा किस लिए रहे हैं, ये जानना बहुत, ये अपने माइंड को समझाना ज़रूरी है। क्या हम सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं, या खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको हमारे बॉडी के अंदर डंप कर ले रहे हैं। तो ये धारणा आपको चेक करनी पड़ेगी। तो अगर आप खाना सिर्फ खाने के लिए या पेट भरने के लिए खा रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं स्टॉप करने की ज़रूरत है, ये मेंटालिटी को रोकने की ज़रूरत है। सेकेंड, हमारी जो पुरानी चलती हुई आदत है या कल्चर आ रहा है कि बासा खाना है उसको कैसे भी खा लो, वो हमारी जो पुरानी जो चलती हुई प्रथा आ रही है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने की ज़रूरत है, हम लोगों ने इनिशिएट करना चाहिए। तीसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं, हम उतना ही खाना प्रिपेयर करें जितना हम खा सकते हैं। फैमिली के लोग, कम खाना रहा तो भी चलेगा, पर वो चीज़ हमारे बॉडी में डंप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अपने माइंड को इतना प्रिपेयर करना है कि चाहे कुछ हो जाए मैं ऐसा स्टेल फूड नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। तो अगर आपने अपने अंदर ये रूटीन और डिसिप्लिन सेट कर लिया तो आप अपने हेल्थ के कई सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।